स्टार्ट करें। अब देखो समझने की बात है, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। कल तक हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, वो नहीं आते एग्जाम्स में। मैं एग्जाम में यही सब आते हैं, मैं वो समझेगा तो यही समझेगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है व्हेन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन, और एक टाइप रहेगा व्हेन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन। आगे बात समझ में, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन का मतलब क्या, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने फॉर एग्जांपल सानिया को बोला तुम मिठाई बांट लो, ठीक है। तो सानिया को मैंने मिठाई के डब्बे दिए बांटने के लिए, तो सानिया का दिल होगा कि नहीं कुछ डब्बे मैं भी रखूँ, तो सब डब्बे बांट लेगी। बस इसी तरह से हमने क्या किया, अंडर राइटर्स को शेयर्स दिए आगे इशू करने के लिए, आगे सेल करने के लिए। तो वो जो अंडर राइटर्स हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ शेयर्स अपने लिए रख लें, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या कहते हैं, मतलब वो जो फॉर्म है हमारी, जो हमारे अंडर राइटर्स हैं, वो लोग भी कुछ शेयर्स अपने लिए रख रहे हैं। अगर वो लोग अपने लिए शेयर्स रख रहे हैं तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनको इस चीज़ का बेनिफिट देना है या नहीं देना है। अब बेनिफिट देना है या नहीं देना है, उसके लिए हम लोग को सोल्यूशन बनाना है। अगर बेनिफिट देना है तो कैसे सॉल्व होगा, अगर बेनिफिट नहीं देना है तो कैसे सॉल्व होगा, दोनों के सोल्यूशन डिफरेंट बनेंगे, अलग से बनेंगे। आरी बात समझ में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन है कुसुम लिमिटेड। देखोगे, देखते कुसुम लिमिटेड हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹25 lakhs, अंडरलाइन पर अब रुपीज दिया है, डिवाइडेड इनटू 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच। उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 lakh है, 25 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है। द कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 25,000 शेयर्स। देखो उसके पास है तो 1 lakh शेयर्स, और से इशू कितना किया है 25,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 rupees पर शेयर। द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटेन एज फॉलोज। मिस्टर ए है जिसने 15,000 शेयर्स किए हैं, मिस्टर बी है जिन्होंने 7,500 लिए हैं, एक मिस्टर सी है जिसने 2,500 लिया है। ब्रैकेट में देखो बिल्कुल उसके बाजू में लिखा है, साइड में लिखा है फॉर्म अंडर राइटिंग 2,500, फॉर्म अंडर राइटिंग 1,000, फॉर्म अंडर राइटिंग 500। इसका मतलब होता है कि वो जो हमारी फॉर्म है, जो हमारे अंडर राइटर्स हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग सम शेयर्स इन एडवांस। वो लोग ही कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं। आगे बात समझ में। आउट ऑफ द टोटल इशू, तो टोटल इशू कितने का है 25,000 का है, उसमें से आउट ऑफ द टोटल इशू 22,500 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग वर सब्सक्राइब। आप अंडरलाइन करो यहाँ, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। देखो यहाँ पर भी दो तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे वर्ड बोला ना, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, इंक्लूडिंग, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिखा रहेगा एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। अगर एक्सक्लूडिंग दिया है तो वो करेक्ट है अपनी जगह, उसको कुछ नहीं करना है, वो एक्सक्लूड है ऑलरेडी। बट अगर इंक्लूडिंग दिया है तो पहले हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, पहले हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना दिया, द फॉलोइंग वॉज द मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, 5,000 एंड 2,000। ये 2,000 इनकरेक्ट है, वहाँ पे लिखो आप 2,500, उसको करेक्ट करो, करेक्शन करो, करेक्शन है ना, वो आएगा पर अब तक करेक्ट नहीं किया है। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर्स। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है व्हेन बेनिफिट इज गिवन एंड बेनिफिट इज नॉट गिवन। बोलो जरा अंडर राइटर्स के नेम क्या क्या हैं, ए बी एंड सी, और ये कॉलम हो जाएगी अपनी टोटल की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। बोलो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है इसकी, मिस्टर ए की कितनी ग्रॉस लायबिलिटी 15,000 है। बी ने बोलो कितना अंडर राइट किया है, एंड मिस्टर सी ने कितना अंडर राइट किया है, टोटल बोलो तो जरा, टोटल करो जल्दी जल्दी। 25,000 आ रहा है, बिकॉज उसने इशूड भी कितना किया है 25,000 ही इशूड है उसका। आ रही है बात समझ में। माइनस क्या करोगे, यहाँ से माइनस करेंगे
फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग या मार्क एप्लीकेशन? हाँ, तो थोड़ा जानते रहो जरा। माइनस क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? मार्क एप्लीकेशन। अब देखो मार्क एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क एप्लीकेशन में हम लोग क्या लेंगे? एक्सक्लूडिंग लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। हम लोग हमेशा एक्सक्लूड रखेंगे, हम लोग हमेशा। ठीक है, तो कितना आएगा जरा चेक करो तुम, कितना है उसका टोटल? 8000 है। 8000 में से फॉर्म अंडर राइटिंग है 2500, माइनस करो, बोलो कितना आएगा? 5500। ठीक है, नेक्स्ट बोलो 5000 है, उसमें से माइनस 1000, 4000। और बोलो तो सी का कितना है? 2500 माइनस 500, तो कितना आएगा? 2000। चलो टोटल बोलो 11,500। क्लोज कर लेते हैं हम लोग इसको, क्लोज करो, बोलो बैलेंस कितना आ जाएगा? तो 15,000 माइनस 5,500, 9,500, 7,500 माइनस 4,000, 3,500। और बोलो आगे 500। चलो और आगे बोलो 13,500। ये तो हो गई हमारी बैलेंस। इसमें से माइनस क्या करोगे आप? बोलो जल्दी, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस यहाँ पर भी आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर भी क्या रखना है आपको? एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, एक्सक्लूडिंग। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, बार बार हम लोग सोल्यूशन के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए सोल्यूशन का। तो हमने यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन में भी एक्सक्लूड किया फॉर्म अंडर राइटिंग, और अनमार्क में भी हमने क्या किया है? एक्सक्लूड किया फॉर्म अंडर राइटिंग। चलो चेक करो, बोलो कितना है अनमार्क? अनमार्क कितना आएगा? यहाँ पे देखो टोटल एप्लीकेशन कितनी है? तो टोटल एप्लीकेशन आई है 22,500। इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे? माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस यहाँ पर क्या लिखा है उसने? इंक्लूडिंग। क्या लिखा है? तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखेंगे। तो फाइंड आउट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बोलो कितनी आ जाएगी मार्क्ड एप्लीकेशन? 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, कितना हो जाएगा? 15,000। बोलो माइनस करके बोलो कितना आएगा? 7,000 आएगा। ये 7,000 जो है हमारा, ये प्योरली अनमार्क्ड है। ये प्योरली, जनरली हम लोग यहाँ से देखते थे मार्क एप्लीकेशन, बट यहाँ पे वो वर्ड इंक्लूडिंग के वजह से, फॉर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट के वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जनरली हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, टोटल एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग है, मैंने माइनस किया तो क्या मिला मेरे को? अनमार्क्ड। यहाँ पर आके मैं टोटल के कॉलम में लिख लूँगा 7,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। तो फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो देखो, ए का, बी का, सी का कितना आएगा? मिस्टर ए का है 15,000, बी का है 7,500 एंड सी का है 2,000। 20 कैंसिल हो गया। 25 1 जा, 25 3 जा एंड 25 6 जा। और कैंसिलेशन नहीं होगा ना? 3 के टेबल में जाएगा? 1 है ना, 1 नहीं जाता 3 के टेबल में। तो 6 to 3 to 1। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10, 4,200। और बोलो 2,000। और बोला आगे माइनस कर लो, रिटर्न से आ गया बैलेंस 5,300, 1,400
टू माइनस 200 और बोलो 6500। अब देखो नेगेटिव बैलेंस आया। अब क्रेडिट कहाँ पर आप एडजस्ट करोगे, ये भी आपको याद रखना है। जब तक कि आप फॉर्म अंडर राइटिंग सॉल्व नहीं कर लेते तब तक कि आपको उसको एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पर आने के बाद मार्क अनमार्क माइनस हो गया, आगे बात समझ में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। पहले मैं माइनस करूँगा, माइनस फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस। अब जैसे मैं फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग को बेनिफिट गिवन है। बेनिफिट अगर हम फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट दे रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअल जो फॉर्म अंडर राइटिंग है वही माइनस होगी। एक्चुअल मतलब जितना हमको खरीदना था, और ए को कितना खरीदना था 2000, बी को 1000, मिस्टर सी को 500, टोटल बोलो तो 4000 आ गया। 5300 माइनस 2500 2800 400 माइनस 700 माइनस करके बोलो। आगे बात समझ में इसको कि बेटा माइनस ना 200 माइनस माइनस प्लस, ये भी आ गया हमारा बैलेंस। अब यहाँ से ये जो 700 आया है वो भी फॉर्म अंडर राइटिंग सॉल्व हो गया। इसको हम लोग क्रेडिट एडजस्ट करेंगे, क्रेडिट एडजस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी ना, और रेशियो क्या रहेगा ए एंड बी का ऑफ मिस्टर सी इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रेशियो कितना है 6/3 है, तो 6/9 एंड 3/, बोलो 700 मल्टीप्लाई बाय 6/9। बोलो जो भी आ रहा है 467 कर लेते, राइट। नेक्स्ट बोलो 233। तो 0.3 को छोड़ दो, यहाँ पे एडजस्ट करें हमने उसको, यहाँ पे याद रखना कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो, तो 2800 माइनस 467 2333 2000, ठीक है। और बोलो 167 इसका हो गया नील, इसका 2000, 500 ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नेट लाइबिलिटी। आगे नेट लाइबिलिटी यही सॉल्व करें थे हम लोग। अब देखो ये फॉर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पहले हमने माइनस किए मार्क एप्लीकेशन, देन हमने माइनस किए अनमार्क। फॉर्म अंडर राइटिंग को हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके मैंने माइनस किया फॉर्म अंडर राइटिंग, और फॉर्म अंडर राइटिंग जितना हमको खरीदना है उतना ही, मतलब एक्चुअली मैंने माइनस किया है। आगे बात समझ में। तो उसके माइनस करने के बाद हमें पता चला कि इसका नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, बिकॉज इसको भी खरीदना है ना कुछ शेयर्स। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट एडजस्टमेंट किए, तो ये जो नेट लाइबिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि ये अनसोल्ड पोर्शन है उसका, ये उनको खरीदना पड़ रहा है ड्यू टू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स। आगे बात समझ में। उन लोगों ने हमें गारंटी दिया है, एश्योरेंस दिया है कि हम आपके शेयर्स सेल करके देंगे, और अगर जो शेयर्स नहीं बिके वो लोग खुद अंडर राइट जो किए हैं खुद शेयर्स रख लेंगे। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इनको रखना पड़ा ड्यू टू एग्रीमेंट। आगे बेटा बस समझ, इसको हम लोग कहते हैं नेट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आके मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ फॉर्म अंडर राइटिंग। दोबारा से क्या ऐड हो रहा है, चलो एक्चुअल ऐड होगा हमेशा। और कितना है एक्चुअल लोग का 2500, 1000 एंड 500, टोटल हो जाएगा 4000। ऐड करो तो 4833, 1167, इसका आ गया 500,
और ये हो गया 6000। 6,500 इसको हम लोग कहेंगे टोटल लाइबिलिटी। तो क्या बोलेंगे? अभी तुम लोग सोच रहे होंगे पहले माइनस किए फिर ऐड क्यों, ऐसा क्यों? तो जब हमने पहले माइनस किए उसके बाद हम लोग को क्या मिला, उसका नेगेटिव बैलेंस। देन हमने ऐड इसलिए करें ताकि हमें पता चले कि हमें अंडर राइटर से कितने शेयर्स का पैसा लेना है। तो ये तो वो शेयर्स हैं जो अनसोल्ड पोर्शन है, जो उनको खरीदना पड़ रहा है मजबूरी में। आ रही बात समझ में? और ये वो वाले शेयर्स हैं जो उन्होंने खुद ने खरीदे हैं। तो टोटल में वो ए से 4833 शेयर्स का पैसा लेना है, बी से इतना लेना, सी से इतना लेना। आ रही बात समझ में? इसके लिए पहले माइनस हुआ, बाद में ऐड हुआ। देखो जब बेनिफिट गिवन है तो एक्चुअल माइनस हुआ एंड एक्चुअल ही ऐड हुआ। आ रही बात समझ में?